नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश गज्जर आज आपके पास आया हूं एक और वीडियो लेके कि डायरेक्ट सेलिंग की क्लैरिटी को लेके। कई लोग अपने हिसाब से वीडियो बनाते हैं और मुझे लगता है कि जब तक हमें पूरा नॉलेज ना हो किसी भी चीज़ में स्टेटमेंट देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जब कोई सामने जवाब देगा तो हमारी हालत क्या होगी अगर हम गलत है तो खैर, मैं एग्री करता हूं कि हमारे देश में बहुत गलत कंपनियां चल रही है, बहुत लोगों के साथ धोखे हो रहे हैं और धोखे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको शॉर्टकट चाहिए, उनको जल्दी पैसा कमाना है, उनको मेहनत नहीं करनी है, उनको एक का डबल करना है। तो डेफिनेटली गुजराती में कहावत है कि लोभिया हो त्या दूतारा भूखे ना मरे। मतलब जहां लालच होती है ना, वहां दूतने वाले लोग की कमी भी नहीं होती और वो कभी भूखे नहीं मरते क्योंकि उनको ये शिकार मिलते रहते हैं। तो एनीवे, हम समझेंगे आज व्हाट इज पॉन्जी स्कीम, व्हाट इज पिरामिड स्कीम एंड व्हाट इज रियल डायरेक्ट सेलिंग। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, पॉन्जी स्कीम यानी पैसा देके जब आपको वादा किया जाता है किसी भी टेक्नोलॉजी के नाम से, ट्रेडिंग के नाम से, रॉबोट के नाम से, रॉबोट ट्रेडिंग करेगा, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, करेंसी के नाम से, वॉटेवर आप जो भी ऐसे नाम समझो, जो प्रोडक्ट आपके सामने नहीं दिखती है लेकिन आपको बताया जाता है इसका भविष्य बहुत बड़ा है और अभी आप इन्वेस्ट कर दो ये 10 गुना हो जाएंगे। तो एक्चुअल प्रैक्टिकल अगर ऐसे होते तो अंबानी, अडानी या टाटा उसमें इन्वेस्ट कर देते। मेरे और आपके जैसे लोगों के 10, 20, 50 हजार की जरूरत नहीं है। इसे पॉन्जी स्कीम कहते हैं जब आपको वादा किया जाता है पैसे लेके, सामने आपको वर्थ वैल्यू की प्रोडक्ट नहीं दी जाती। तो कब ये पॉन्जी स्कीम नहीं मानी जाएगी? जब इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है जो IRDA के अंडर में है, जब बैंक की FDs है, फिक्स डिपॉजिट जिसे हम बोलते हैं, बैंक में आप निवेश करते हो, उसे बोलते हैं RBI के अंडर में निगरानी है। और तीसरा है स्टॉक मार्केट, जहां शेयर मार्केट आपको शेयर्स मिलते हैं किसी कंपनी के और वो कंपनी सेबी के थ्रू वेरीफाई हो चुकी है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज सेबी ने बोला है भैया ये कंपनी ऑलरेडी है। और सेबी कौन है? वो एक गवर्नमेंट बॉडी है और वो बताती है कि भैया ये इसमें आपको शेयर लेना है तो लीजिए, अगर इसका प्रॉफिट होगा आपको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, अगर नुकसान होगा तो आपका शेयर का रेट नीचे जाएगा, यानी आपको नुकसान में भी भागीदारी लेनी पड़ेगी। ये है स्टॉक मार्केट। लेकिन इसके अलावा अगर कोई आपके पास आता है जो सेबी में, RBI में या फिर IRDA में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो फ्रॉड है, समझ लीजिए। मेरी नजर में तो फ्रॉड है क्योंकि गवर्नमेंट उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं देगी आपके पैसे को और डेफिनेटली फिर आपको जाना पड़ेगा। मेरे साथ चीटिंग हुआ, फिर फ्रॉड केस, ये केस, लालच वाला केस, हर सारी कलम लगेगी। कंपनी के ऊपर भी PCMC एक्ट होती है, प्राइस चेंज एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, वो भी लगेगी। तो ये है पॉन्जी स्कीम। ध्यान रखिए, इसको आप डायरेक्ट सेलिंग न बोले, इसको आप नेटवर्क मार्केटिंग न बोले। दूसरा है पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम का मतलब वहां प्रोडक्ट का टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं होता। वहां मेरी टीम में कितने लोग जुड़ते हैं तो पर हेड मुझे पैसा मिलेगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट का पैसा होता है। उस रिक्रूटमेंट में कई बार कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसकी आपको जरूरत नहीं होती और कई बार ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसके दाम 4-5 गुना होते हैं और आपके ही पैसे आपको लौटा के बांटे जाते हैं। और इसमें रिक्रूटमेंट पे ये बिजनेस चलता है, यानी कि मैंने आज 2 लोगों को रिक्रूट किया, 2 ने 4 को किया, 4 ने 8 को किया, तो 15वें दिन 16वें दिन अगर पूरा देश अगर ये काम पे लग जाता है तो 140 करोड़ जनता खत्म हो जाती है। यानी जो लास्ट में आए करोड़ों लोग, उनके पैसे तो गए क्योंकि उनके पास वर्थ वैल्यू की प्रोडक्ट नहीं है या प्रोडक्ट ही नहीं है और उन्होंने इसलिए पैसे भरे थे कि उनको सपने दिखाए गए कि भैया तुम्हें आप करोड़पति बन जाओगे, घर गाड़ी ऑफिस मिलेगा, और दैट्स वाई लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वो फिर पछताते हैं क्योंकि उन्होंने जो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब ना तो उसकी प्रोडक्ट मिली और ना उसके नीचे कोई जुड़ने वाला है। तो इसे बोलते हैं पिरामिड स्कीम, जो लोगों के रिक्रूटमेंट के ऊपर पैसा देती है। टर्नओवर बेस नहीं होता क्योंकि जेन्युइन प्रोडक्ट भी नहीं होती, इसलिए टर्नओवर भी नहीं होता और एक आदमी उसको दोबारा खरीदने का प्रयास भी नहीं करता क्योंकि उसके काम की प्रोडक्ट ही नहीं होती। अब तीसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग, जो मैं कर रहा हूं, उसमें टर्नओवर बेस पैसा मिलता है। मुझे 11 साल हुए हैं और मेरी जो ग्रोस इनकम है लगभग 14 to 15 करोड़ रुपीस हो चुकी है। मेरे फेसबुक अकाउंट में अल्पेश गज्जर नाम है। हर साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 26AS पोस्ट करता हूं एवरी ईयर। तो पिछले 7 साल का टोटल लगाया तो लगभग 12 करोड़ रुपए हो रहे। ये मेरी ग्रोस इनकम है जो IT डिपार्टमेंट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। 26AS बोलते हैं उस फॉर्म को। अब आप सोचिए, मुझे पैसा मिला, लोगों को लगता है ये मुझे रिक्रूट करने के, मैं लोगों को लाता हूं इसलिए पैसे मिलते हैं। भाई साहब, 1 रुपया नहीं मिलता मुझे लोगों को लाने का। जब तक वो अपने मनपसंद की प्रोडक्ट नहीं खरीदते, उसका टर्नओवर नहीं होता, उसमें से 2 पैसे मुझे मिलते हैं। 2 पैसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 100 करोड़ का मेरा लगभग सालाना टर्नओवर जब हमारी कंपनी के पास जाता है, मेरी पूरी टीम का, तो उसमें से मुझे 1.5-2 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये ग्रोस इनकम की बात कर रहा हूं, 1.5-2 करोड़ 100 करोड़ के बाद।
तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये टर्नओवर बेस्ड पैसा है, तो इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अब जिन लोगों को ये भी गलत लग रहा है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं इसमें 1% ही लोग पैसा कमाते हैं, तो मैं आपको बता दूं शिद्दत से और मेहनत से लोग 1% ही इसमें काम भी करते हैं। क्योंकि आप ग्रेजुएशन के लिए 3 साल निकालते हो, लेकिन यहां कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं, उनको तुरंत पैसा चाहिए। तो यहां आदमी का पेशेंस नापा जाता है, यहां उसको लर्निंग एटीट्यूड चाहिए, उसके अंदर कमिटमेंट चाहिए, और तब जाके वो सीखता है और फिर वो पैसे कमाता है। खैर इसमें हम नहीं जाते, 1% की बात ही हम सच मान लेते कि चलो 1% लोग सक्सेस होते हैं। समझो कि 100 करोड़ लोगों में से 1% कितना होता है? 1 करोड़ लोगों को पैसा मिला लगभग। आप सोचिए 1 करोड़ लोगों को रोजगारी मिलना बहुत बड़ी बात है, और वो 99 करोड़ को नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट खरीदे हैं। आप जो बोल रहे हो कि जो नहीं कमाए, उनके पैसे डूबे नहीं है, क्योंकि वो जब किराने की दुकान से, बनिए लाले की दुकान से या डी मार्ट से जब वो कुछ प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको नुकसान कहां है? और डी मार्ट अपनी खुद के फ्रेंचाइजी लगा के, अपने स्टोर्स खोल के देश का 7वें नंबर का अमीर आदमी बन चुका है राधा किशन दमानी जी। 1,90,000 करोड़ रुपए कमाए हैं भाई साहब, वो भारत देश के ही पैसे हैं, और वो हमने अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद की प्रोडक्ट खरीदी, दैट्स वाई हमें पैसे मिले। तो वहां 1% भी आदमी पैसा नहीं कमाया, क्योंकि वहां कोई फ्रेंचाइजी, उनकी खुद की फ्रेंचाइजी है। हिंदुस्तान लीवर फ्रेंचाइजी देती है, पतंजलि फ्रेंचाइजी देती है, कितने लोग पैसे कमाते हैं उसमें? वो लोग पैसे कमाते हैं जिनके पास पैसा है। अगर मुझे हिंदुस्तान लीवर की फ्रेंचाइजी चाहिए पर्टिकुलर किसी भी छोटे से टाउन प्लेस में, तो आप मानिए टाउन प्लेस की बात कर रहा हूं, 1-2 करोड़ रुपए मेरे पास चाहिए, तब जाके मुझे वो फ्रेंचाइजी मिलेगी। अगर बड़े शहर में चाहिए तो 5-10 करोड़ रुपए चाहिए, तब मुझे जाके मेट्रो सिटी में मुझे हिंदुस्तान लीवर की फ्रेंचाइजी